जो भी है, जो भी गॉड प्लान करते हैं वो होता है ना। सो आज हमने लेवी व्यवस्था 4 और 5 देखने वाला है ना। मैं 4 में क्या है, 4 में पाप बलि के बारे में है और 5 में दोष बलि के बारे में है। ठीक है, तो पहले हमने क्या क्या बलि देखे हैं, होम बलि का, फिर मेल अन्न बलि है, फिर मेल बलि हमने देखे ना। तो पाप बलि अभी हम देखेंगे। तो पाप बलि में अलग अलग लोगों को दिया हुआ है। जैसे अगर एक याजक पाप करेगा तो उनके लिए क्या करना है, या पूरे इजराइल देश पाप करेगा तो उसके लिए क्या करना है, एक राजा या कोई अधिकार में है वो पाप किया तो क्या करना है, या वो नॉर्मल इंसान जो समाज में है वो बंदा पाप करेगा तो क्या करना है। ये 4 चीज 4 में, मतलब लेवी व्यवस्था 4 में हम देखेंगे। और दोष बलि दो ना, पाप बलि ये है जो भी पाप किया है उसके लिए स्पेसिफिक बलि है, वो पाप बलि देते हैं। और फिर परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक कराने के लिए उसके साथ वो होम बलि भी दे सकते हैं। अभी हमने होम बलि और अन्न बलि और मेल बलि हमने सीखा है। तो बलि क्यों करते हैं हमें पता है। और बलि मतलब ये अलग अलग बलि करने से ना क्या उद्देश्य करते हैं लोग, और वो करने से कैसे करते हैं और करने से क्या होगा, ये हमने सीखे हैं ना। तो वो क्योंकि वो हमें पता है, ये आसान होगा समझने के लिए ना। पाप बलि और दोष बलि, तो पाप बलि ये है अलग अलग पाप में अलग अलग लोग अलग अलग पाप में क्या पेश करना है बलि। और दोष बलि भी पाप बलि जैसे ही है, मगर दोष बलि में पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। ये चीज किया तो पाप का बलि में जो देंगे वही देना है, बट वो बस नाम दोष बलि दिया हुआ है ना। वो सब हम देखेंगे, पहले थोड़ा पढ़ेंगे ना। मैं ठीक है। सो पहला 1 से 12 वचन पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 4 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इसराइलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लोगों को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से हथेलियां ढकी रहती है और जितनी चर्बी उसमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, गुर्दे समेत गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। और उस बछड़े के खाल, पाँव, सिर, अंगड़ियां, गोबर और सारा मांस निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में
जहाँ राख डाली जाएगी। ये जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाएं। जहाँ राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए। हम्म, ठीक है। तो दूसरा वचन में अगर हम देखेंगे ना, पहला वचन में ये लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बोला ऐसा होगा ना। दूसरा वचन में क्या लिखा है, जब कोई पाप करता है बिना पता ना, मतलब जैसे अनइंटेंशनली, मतलब वो प्लान करके सोच के पाप नहीं कर रहा है, ये पाप ऐसा है, वो जनरली परमेश्वर के साथ चल रहा है, बट कभी क्योंकि वो कमजोरी की वजह से या कोई गलत सोच की वजह से गिर गया ना, ये मतलब पाप में गिर गया ना। तो जो परमेश्वर बोले हैं उस समय उनके पास क्या नियम है ना, जो उनको निर्गमन के समय में मूसा के द्वारा जो नियम मिला है वही नियम है उनके लिए ना, तो जो पालना है। तो वो नियम अगर नहीं पाला, उन्होंने पाप में गिरा, तो उनको क्या करना है। ये पहला किसके लिए बात किया हुआ है, याजक के लिए। एक याजक जो अभिषेक हुआ है ना, मतलब कोई भी याजक, जो याजक लोग कौन है, जो ये तंबू ये जो मेल मिलाप का तंबू है उसमें वो सब कार्य करने वाला लोग है। और ये सब ये जो यहूदी लोग हैं उनको परमेश्वर के पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये याजक पाप किया ना, याजक भी मनुष्य है, वो भी पाप कर सकता है, पाप नहीं करना है मगर कर सकता है ना। उनको क्या करना है, उनको अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के सामने एक बछड़ा चढ़ाना है ना। लाइट है, नहीं है, है ना। अरे ओके, तो एक टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है। तो ये अभिषेक हुआ याजक, तो जब पाप किया वो क्या करना है, एक बछड़ा लेके आना है, उसके ऊपर हाथ रखना है ना। बट हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं हाथ रखना मतलब ऐसा रखना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा वजन दे के जोर से ऐसा रखते हैं, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं कभी, अगर हमें कभी सपोर्ट लेते हैं ना, कभी कभी दीवार में सपोर्ट लेते हैं, वैसे वो हाथ रख के ऐसे सपोर्ट लेने जैसे बारी हाथ रखते हैं, क्योंकि वो इसको दर्शा रहा है कि पाप का एक वजन होता है, कि जब हम पाप करते हैं हमारा हमारा दिल पे वो ग्लानि लेके आता है, एक बोझ लेके आता है ना। तो वैसे वो पाप का जो बोझ है वो तुम्हारा, मेरा जो पाप का बोझ तुम्हारा ऊपर है ना, कि जो ये बछड़ा है उसके ऊपर है, या वो बकरी है उसके ऊपर है ना। तो इसलिए हम हमने वो, जब यहूदी लोग या याजक लोग पाप करते हैं वो हाथ रखते हैं। और बट इसमें विशेष चीज ये है कि हम होम बलि में अलग अलग बलि में जब हम देखें, सब बलि कहाँ पे काटा जाता था, वेदी में, राइट, ऑल्टर। और उसका खून भी वेदी के आसपास ही डाला जाता, ठीक है, चारों तरफ। मगर इधर याजक का जो बलि होता है, वो वो तंबू के सामने बलि करना पड़ेगा, और उसका जो कुछ खून याजक लेके जाना है तंबू के अंदर। हाँ, मैंने बोला था आकांक्षा को भी, मैंने वो ड्राइंग करके दिखाया था। तंबू के अंदर आप जाओगे, पवित्र स्थान है, उसमें 3 चीज है, और फिर एक बहुत बड़ा पर्दा होगा, उसके अंदर महापवित्र स्थान है। तो याजक बलि करने के बाद वो खून आगे लेके वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को जो डिवाइड कर रहे, वो पर्दा के पास 7 बार स्प्रिंकल करना है ना। होम बलि में ये नहीं है ना, होम बलि में सब चीज वेदी के पास होता है ना? ये अंदर जाना है, क्योंकि याजक
अगर पाप किया, परमेश्वर उसके बहुत सीरियस मानता है, उनको बहुत बड़ा दंड दंड होता है। अगर याजक गलत किया, मतलब कोई लीडर गलत किया, परमेश्वर उनको बहुत बड़ा दंड देता है नॉर्मल इंसान से, क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन के बारे में पता है, उन्होंने परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। ये सब के बावजूद उन्होंने पाप में गिरा, तो इसीलिए महापवित्र स्थान के पास उन्होंने जाके वो बलि का खून चढ़ाना है ना। वो वो एक बड़ा डिफरेंस है, राइट। और सारे चर्बी उन्होंने निकाल के वेदी में डालना है परमेश्वर के लिए ना। और बाकी जो भी है ना, आप 11 और 12 वचन में देख सकते हैं, बाकी सब उन्होंने वो वेदी और तंबू वगैरह है, उसके अलावा बाहर एक जगह पे जाके वो लकड़ी के साथ उसको जलाना है ना। तो वो ये दर्शा रहा है कि जो आपका पाप पाप आ, वो चला गया, मतलब आपका पाप अभी, आपका पाप का याद ना, या स्मरण या याद, और उसका जो इफेक्ट है वो जैसे वो बलि जल रहा है वैसे चला गया ना, परमेश्वर के सामने वो नहीं है अभी ना। और वो परमेश्वर वो वेदी में नहीं ना, दूसरा जगह पे वो क्लीन प्लेस बोलते हैं ना। एक जगह होता है जब वो जैसे हम कचरा डालते हैं ना, इधर भी ये होता है ना कि डंपिंग ग्राउंड होता है, ऐसा उनका भी एक अलग जगह होता है। बट ये अलग जगह है जहाँ पे शुद्ध होता है, मगर वेदी में जो नहीं कर सकते उधर जलाते हैं ना, उधर लेके जाके जलाना है। अभी ये सेम चीज वापस रिपीट होगा पूरा देश के लिए भी ना। इजराइल में सब यहूदी सब मिलके अगर परमेश्वर के विरुद्ध गलती किया, वो यही चीज करना है। अब सोचिए, मतलब एक याजक गलती किया, जो बलि चढ़ाना है वो सेम बलि पूरा यहूदी लोग गलती करने में भी सेम बलि है। मतलब उसमें क्या दिखा रहा है, लीडर अगर लीडर गलती किया, परमेश्वर उसको बहुत सीरियसली हैंडल करता है, क्योंकि लीडर को पीछे काफी लोग उनका जीवन देख के गलत कर सकते हैं ना, उनको उनका उदाहरण देख के गलत सीख सकते हैं ना। इसलिए अगर आगे हम देखेंगे ना, एक राजा का बलि ना इससे छोटा है। मतलब राजा गलती किया तो परमेश्वर को उतना सीरियस नहीं है जिससे याजक गलती किया तो, पाप किया तो ना। और याजक परमेश्वर को और मतलब सेवा में और ऊंचा है परमेश्वर को राजा से ना। वो भी हम देखेंगे, तो अभी आगे पढ़ेंगे 13 से 13 से 21 तक पढ़िए। और यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा के किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे, और बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिला पड़े तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में लगाए, और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाप पर से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह तो मंडली के निर्मित
पाप बलि ठहरेगा। हम्म। ना ये तो ये इजराइल का लोग सब मिलके एक दोष मतलब या पाप किए ना। पर इसमें जो लिखा है वो आपको समझना है कि 13 और 14 अगर आप पढ़ोगे ऐसा लिखा है, उन्होंने पाप किया मगर उनको पता नहीं चला, फिर बाद में उनको पता चला, तब वो बलि देना है। मतलब ऐसा होता ना हमारे जीवन में, मैं कुछ गलती किया और या पाप किया और उस समय मैं सोचा नहीं उसके बारे में, मुझे लगा नहीं वो पाप है। फिर बाद में मैं कोई टाइम पे वो मेरा मन में आ रहा है, अच्छा मैंने ऐसा किया और ये परमेश्वर के सामने गलत है, और मैं परमेश्वर को बोल सकता हूँ, परमेश्वर ऐसा मैं गलत किया, मुझे मुझे वो पाप को माफ करिए ना। तो ऐसा ऐसा पाप है ना कि, तो इसमें भी सेम है, जो याजक का एक बछड़ा लेके आना है, मगर कौन हाथ रख रहा है उनके ऊपर? इजराइल में 12 गोत्र है, 12 गोत्र का जो लीडर्स है ना, वो सब मिल के हाथ रखना है ना। और वो बछड़ा बलि होगा, उनका खून लिया जाएगा, कुछ खून याजक ने अंदर लेके जाके महापवित्र स्थान के पहले जो पर्दा है उसके सामने कितने बार स्प्रिंकल करना है? 7 बार स्प्रिंकल करना है ना। एक्चुअली ये एक 3 जगह पे ये 7 बार वो स्प्रिंकल करते हैं। एक तो डे ऑफ अटोनमेंट में, मतलब हर साल में एक बार पूरा इजराइल के लिए पाप ठीक करने के लिए एक दिन होता है ना, डे ऑफ अटोनमेंट कर, वो दिन में ऐसा 7 बार स्प्रिंकल करता है याजक ने। और जब कोई खोड़ी वाला ठीक ठीक हो गया, उसको उसको शुद्ध ठहराने के लिए वो 7 बार ऐसा स्प्रिंकल करते हैं। और अगर कभी कोई नया वेदी बनाया, उसको परमेश्वर का लिए डेडिकेट करने के लिए 7 बार स्प्रिंकल कराते हैं ना। तो मतलब 7 एक नंबर भी है जो उसका वो दिखाता है कंप्लीट ना, पूरा हुआ ऐसा, कि इसलिए परमेश्वर का नंबर भी 7 बोलते हैं कि बाइबल का नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, तो 7 बार किया। फिर वैसे सारे चर्बी परमेश्वर के लिए वेदी में बलि चढ़ाया हो गया, और बाकी सब अलग जगह पे जो शुद्ध जगह है उसमें लकड़ी के साथ जला दिया। राइट। ठीक है, मतलब याजक, एक याजक जो अभिषेक हुआ है, उनका जो बलि हुआ वही सेम बलि है। पूरा इजराइल लोग मिलके कोई पाप किया, फिर बाद में उनको पता चला हाँ ये गलती की है हमने, उसके लिए वो सेम बछड़ा चढ़ाया है ना। और याजक हाथ रखता था उनका बलि देने समय, यहूदी लोग के लिए 12 गोत्र के लीडर्स ना, एल्डर्स बोलते हैं, उनका वो हाथ रखना है ना, क्योंकि हर एल्डर उनका गोत्र को सब लोग का रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यीशु मसीह पूरा मानव जाति को रिप्रेजेंट किया ना। तो अभी आगे पढ़ेंगे 22 से 26 पढ़ सकते हैं। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, तो उसका पाप उसका प्रकट हो जाए, तो वो एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं, यह तो पाप बलि ठहरेगा। हाँ, 26 तक। और याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लहू होम बलि के वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे
तब वो क्षमा किया जाएगा। हाँ, तो एक चीज मैंने बोलना बोलना भूल गया पिछले दो इसमें। उन्होंने याजक अंदर जाके दो चीज करते हैं, एक तो 7 बार वो स्प्रिंकल करते हैं पर्दा के पास, और दूसरा एक ऑल्टर ऑफ इंसेंस उधर होता है ना, आपने ऐसे देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे होता है, कैंडल्स रखते हैं उसमें, तो वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस बोलता है ना। मतलब वो हमारा प्रार्थना को दर्शाता है कि जैसे हमारा प्रार्थना दुआ जैसे परमेश्वर के पास जाता है ना, तो वो उसके ऊपर भी वो ऑल्टर में भी आ, उन्होंने उसका हॉर्न, उसका चारों तरफ आ, वो खून डालना पड़ता है उनको ना। सॉरी, एक्चुअली वो ऐसा नहीं रहता है, वो बीच में रहता है ना, वो पर्दा से पहले बीच में एक स्क्वायर शेप में रहता है, और चारों तरफ हॉर्न, एक छोटा सा हॉर्न रहता है ना, उसके ऊपर उन्होंने खून डालना पड़ेगा। मतलब वो ये दर्शा रहा है कि अगर जब मैं पाप में जी रहा हूं, मेरा प्रार्थना मेरा प्रार्थना मेरा पाप मेरा प्रार्थना को अफेक्ट करेगा, और उसके लिए मेरा पश्चाताप और मेरा कुर्बानी जरूरी है। मतलब मैं वापस परमेश्वर के साथ वापस ठीक होने के लिए, मतलब अभी हमारा समय में क्या है, मैं बता रहा हूँ मैं ये पाप किया और मैं माफी पूछ रहा हूँ ना, बट उन लोग के लिए वो समय में क्या है कि वो जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है उसके ऊपर भी वो खून डालते थे। ऐसा, जैसे ऐसा सोचिए, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, ये चारों तरफ एक छोटा हॉर्न जैसे होता है, उसके ऊपर वो खून डालते हैं, और ऐसा हॉर्न वेदी में भी है बाहर। तो याजक को, और ये जब पूरे देश है, इसराइल देश जब गलती करता है, अंदर ऑल्टर ऑफ इंसेंस में डालना पड़ता है उनको खून, याजक को। मगर जब एक ये राजा है या बहुत बड़ा अधिकार में लोग है, वो पाप किया है, मतलब परमेश्वर जैसे अधिकार करना है उससे हटके कुछ और किया उन्होंने, और बाद में सोचा अच्छा ऐसा नहीं करना था, तो उस समय में बलि क्या है, एक बकरा है ना। मतलब उनका बलि छोटा बलि है, क्योंकि वो वो गलती या वो पाप याजक का पाप से छोटा समझा जा रहा है परमेश्वर से, इसलिए एक छोटा बलि, बछड़ा से एक छोटा बलि पूछा जा रहा है। और मतलब इससे हम समझ सकते हैं परमेश्वर याजक को कैसे देख रहे हैं, या उनको सेवा करने का लोग का कैसे देख रहे हैं, और ये जो समाज में सेवा करने लोग का कैसे देख रहे हैं ना। और उनको सेवा करने का लोग का जीवन कितना मुख्य है, और उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट उसको हैंडल करेंगे ना, राजा से भी बड़ा ना। तो इनका बलि होगा, तंबू के अंदर नहीं जाएंगे याजक लोग, इनका सब वेदी में ही हो रहा है, राजा के लिए या जो अधिकार में है बलि हो रहा है। वो पानी बोल रहा हूँ, खून खून वो वेदी में चारों तरफ जो हॉर्न है उसके ऊपर डाला जा रहा है, उसके ऊपर वो टच करना है, और उसके बाद बाकी जो खून है ना, वेदी को चारों तरफ डाल के फिर वेदी के पास ही बाकी सब खून डाला जाता है ना। सारे चर्बी वगैरह जो परमेश्वर के लिए देना है सब वेदी पे होगा, अब बाकी बाहर लेके उनको बलि देना है या वो चढ़ाना है। राइट, अभी आगे ये देखेंगे एक नॉर्मल इंसान के लिए कैसा है ना। तो 27 से पूरा तक ना, 27 से 35 तक। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो, करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे, और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर
होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लोगों को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। और वह वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी की नाई अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निर्मित सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिले। और यदि वह पाप बलि के लिए यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहाँ होम बलि पशु बलि किया जाता है। और याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लोगों को वेदी के पाए पर उंडेल दे। और वह उसके सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। ना। तो अभी साधारण लोग के लिए, जो यहूदी लोग हैं, उनके लिए दो ऑप्शन दिए ना। आप बकरी लेके आ सकते हैं, जो ना लड़की है, फीमेल है ना, फीमेल चलेगा ना। तो मेल थोड़ा महंगा है ना, फीमेल भी चलेगा इनको। और या बेड़ी ना, बेड़ी वो फीमेल लैम्ब या फीमेल गोट लेके आ सकते हैं ना। और सेम रहेगा कि हाथ रखना है ना। वो जो राजा भी है हाथ रखना है, उनको भी हाथ रखना है। क्या है वो दिखा रहा है, ये जो बलि हो रहा है वो मैं हूँ, मेरा पाप उसको रखा गया, मेरा जगह पे वो मर रहा है, ये सब दर्शा रहा है वो ना। तो मेरा तो हाथ रख के बलि हो रहा है, उनका खून सब वेदी के चारों तरफ डाला जा रहा है, वेदी को चारों तरफ जो हॉर्न्स है उसमें लगाया जा रहा है, फिर बाकी खून वेदी के पास रखा जा रहा है और सारे चर्बी परमेश्वर के लिए चढ़ाया जा रहा है। और बाकी बाकी जो पार्ट्स है बाहर एक जगह पे क्लीन प्लेस में चढ़ाया जा रहा है। होम बलि में क्या होता है, पूरे सब एनिमल का वो ऑफरिंग का, बलि देने का जो जानवर है पूरे के पूरे वेदी में चढ़ाया जाता, कोई भी बाहर नहीं जाता, राइट। तो इधर ऐसा नहीं है, चर्बी वेदी में चढ़ाया जा रहा है, बाकी अलग एक जगह पे चढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो ये बलि चढ़ाने के बाद याजक लोग का उससे खा सकते हैं। जो बाहर चढ़ाया जा रहा है ना, जो वेदी से बाहर लेके जो चढ़ाया जा रहा है, उसमें कुछ इंटेस्टाइन हो सकते हैं, अंदर का ऑर्गन्स हो सकता है, और उनका मांस है, और फिर चमड़ा है, ये सब बाहर आता है, या सर वगैरह ना। उसमें जो उसको बलि देके जो है वो याजक लोग ले सकते हैं उनके लिए खाने के लिए। हाँ, जो बलि चढ़ा रहे वो नहीं ले सकते। जो बलि चढ़ा रहे हैं वो लोग एक ही जगह पे वो वापस ले सकते हैं खाने खाने के लिए। कहाँ पे? मेल मिलाप का बलि में। हाँ, मेल मिलाप का बलि में परमेश्वर के लिए एक पोर्शन है, याजक लोग के लिए एक है, और अपने के लिए भी है ना, राइट। समझ आ गया ना। तो हमने क्या देखे, लेवी व्यवस्था 4 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। हमने पाप बलि के बारे में देखे, जब भी परमेश्वर का आज्ञा तोड़ेंगे, वो याजक हो सकता है, या पूरे यहूदी लोग का देश हो सकता है, या राजा या कोई अधिकार में हो सकता है, या साधारण मनुष्य यहूदी लोग हो सकता है ना। अलग अलग लोग, याजक लोग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है ना। मतलब क्योंकि मसीह का जीवन में जो हमें लीड कर रहे हैं, वो गलती करेंगे उनको परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे। अगर वो अच्छा चला रहे हैं, फेथफुली चला रहे हैं, उनको बहुत आदर, ज्यादा आदर भी मिलता है। अगर सही नहीं चला रहे हैं, उनको बहुत बड़ा दंड भी मिलेगा।
ना, नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा लोग के ऊपर पड़ता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी ले व्यवस्था 5 में जाएंगे, दोष बलि के बारे में हम देखेंगे। इसमें भी अलग अलग चीज है, अलग अलग रीजन है। मतलब ये पाप बलि जैसे ही है, मगर और बलि भी पाप बलि जैसे ही करेंगे। जानवर अलग हो सकता है, बट पाप बलि जैसे चढ़ाए वैसे ही करेंगे प्रोसीजर। बट क्या क्या केस में करना है ना, ये ऐसा ऐसा गलती किया तो ये दोष बलि है, ऐसा गलती किया तो ये दोष बलि है, ऐसा अलग अलग केसेस है ना, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। अभी पहला 2 वचन पढ़िए ना। पहला 4 वचन में 4 कारण है। पहला 2 वचन पढ़ेंगे, 2 कारण देखेंगे। फिर तीसरा चौथा वचन में 2 और कारण है, क्या कारण में, क्या केस में ये दोष बलि होता है, और फिर बलि कैसे चढ़ाते हैं उसके बारे में पहला 2 वचन पढ़ेंगे। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध पैनल पशु की, चाहे अशुद्ध रहने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। तो ये 2 केस बोला है। एक तो झूठा साक्षी है ना, फॉल्स विटनेस ना, क्योंकि परमेश्वर का 10 आज्ञा में भी, मूसा का जो 10 आज्ञा दिया उसमें भी एक है, अपने फॉल्स विटनेस नहीं करना ना। तो इस केस में ऐसा है, अगर उनको वो शायद वो लीडर्स के सामने कुछ केस हुआ, उनको बुलाया पूछने के लिए और उन्होंने झूठ बोला, या उनको सच पता है मगर सच बोला नहीं उनके सामने, हाँ, वो झूठा साक्षी होगा। हाँ, उन्होंने उन्होंने झूठ नहीं बोला, मगर जो सच पता है वो भी नहीं बोला, वो भी परमेश्वर के सामने गलत है। या दूसरा केस क्या है कि अगर वो कोई अशुद्ध चीज को छू लिया तो ना, कोई कोई जानवर मर के पड़ा है, कोई आदमी मर के पड़ा है, तो उसको टच कर लिया, वो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा ना, कोई भी चीज। और तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वो दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। मतलब तीसरा वचन भी वही है, मतलब ये अशुद्ध चीज टच ना करने के बारे में, मतलब मनुष्य का भी। और चौथा में क्या है कि अगर कोई शपथ परमेश्वर के सामने रखा है और वो पूरा नहीं किया ना, कि हो सकता है कि किसी ने शपथ, अभी सोचिए, हाना हाना ने शपथ की कि आप मुझे बच्चे दो और मैं वापस आपका सेवा के लिए दे दूंगी ना। सोचो वो सैमुअल ना, बढ़ रहा है, वो भूल गए वापस देने का, या ऐसे सोची मैं नहीं दूंगी, मुझे मेरा बच्चा मेरे साथ ही चाहिए, तो वो गलती होगा ना, मतलब वो पाप होगा उसके लिए। और जैसे ये नहीं, सैमसन है, सैमसन एक बार ना, वो नाजराइट भी है, मतलब वो मधु वगैरह नहीं पीना है, मतलब ये क्या, दारू नहीं पीना है उसका, फिर जो भी ऐसा अशुद्ध चीज टच नहीं करना है, और एक एक और है, 3 चीज वो नहीं करना है पूरा उनका जीवन में ना। तो सैमसन क्या करता है, सिमसोन बोलते हैं शायद हिंदी में ना, उन्होंने एक बार किसी को मार के आता है रास्ते में,
एक शेर या लायन ना मरा हुआ होता है, उसके वो मरा हुआ होता है मगर उसमें कुछ ये हनी रहता है शायद ना, दाग मधु या मधु कुछ रहता है, और वो लेके खाता है वो सिमसोन ने। तो हनी तो खाया मगर वो मरा हुआ एक जानवर से लेके खाया, तो वो अशुद्ध हो गया था ना। तो नहीं, इसीलिए कोई खोड़ी भी आएगा पास में नहीं आना है, वो भी लोग यहूदी लोग को अशुद्ध करता है। अभी सोचिए अगर वो खोड़ी खोड़ी आ रहा था, उनको पता नहीं है खोड़ी है, वो टच कर दिया, बाद में उनको पता चला ये खोड़ी को मैंने टच किया है, वो आके ये दोष बलि देना है उनको। इसलिए अगर खोड़ी को देखे बहुत दूर जाते हैं कि मैं अशुद्ध नहीं होना है और मैं ये दोष बलि नहीं देना है मुझे ना। तो ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस है जिसमें दोष बलि देते हैं कि अभी तो हम 5 से ठीक है 5 से 7 पढ़ेंगे। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए, उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। हाँ, आगे भी पढ़ सकते हैं। और वह उनके याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे। और वो पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और दूसरे पक्ष की वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। बस ना 10 तक का। तो क्या है ये, ठीक है, ये केस बता दिया कि आपने गलत झूठा या गलत साक्षी बन गए तो आपको बलि देना है, दोष बलि देना है। कोई किसी को छू के आपने अशुद्ध हो गए, दोष बलि देना है। या कोई शपथ देके परमेश्वर के सामने शपथ देके वो पूरा नहीं किया, आप भूल गए, फिर आपको पता चला मैंने वो पूरा नहीं किया, मैं जाके दोष बलि देना है, फिर पूरा भी करना है ना। तो दोष बलि में क्या है, एक बेड़ी ना, बेड़ी या बकरी ना, फीमेल लैम या गोट ना, वो बलि दे सकते हैं, जिसको वो देने का जो पाप का बलि जैसे किए थे वैसे करेंगे याजक वो बलि को लेके। अगर वो नहीं दे पा रहे, कोई गरीब इंसान है, वो क्या कर सकते हैं ना, उन्होंने पढ़ाया था पंडुकी